अपने गीता भाष्य में कई ऐसी व्याख्याओं को उत्थापित करते और उनका वर्णन करके यही समाधान करते हैं कि ठीक है, अर्थ तो ये हो सकता है, परंतु असांप्रदायिकं श्वेतत्, असांप्रदायिकं श्वेतत्, ये असांप्रदायिक माने संप्रदाय परंपरा प्राप्त नहीं, तो माने वहां असांप्रदायिकता दोष है। आजकल तो असांप्रदायिकता गुण है, फलाने बड़े असांप्रदायिक गुण है ये आजकल सांप्रदायिकता दोष है। सांप्रदायिक लोगों का डट का मुकाबला करो, सांप्रदायिक लोगों को मिटा दो इत्यादि कुछ। तो लेकिन वो संप्रदाय शब्द का अर्थ नहीं जानते, कहीं कहीं शब्दों का भी दुर्भाग्य सौभाग्य होता है। उत्तम शब्द वो किसी निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं, दुर्भाग्यवश। तो संप्रदाय शब्द बहुत अच्छी वस्तु का बोधक, किसी ज्ञान कांड, किसी उपासना कांड, किसी कर्म कांड या किसी विद्या की जो अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति, उसी का नाम संप्रदाय। तो ये तो सर्वथा गुण है, किसी विद्या की अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति गुण है। आजकल भी जो परंपरा का सम्मान होता है, परंपरा का सम्मान कोर्टों में होता है। किसी लोअर कोर्ट के सामने कोई मामला पेश हो तो उसके सामने प्राचीन किसी लोअर कोर्ट का फैसला नजीर के रूप में पेश किया जाता है। अमुक जगह के लोअर कोर्ट ने इस संबंध में ऐसा फैसला किया है, इसलिए आपको भी ऐसा फैसला करना है। हाई कोर्ट का कोई फैसला मिल जाए तो उसका और महत्व होता है। हाई कोर्ट का फैसला नजीर के रूप में पेश कर दिया गया तो लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ता है, उसके अनुसार फैसला करना ही पड़ता है। हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजीर के रूप में पेश किया जाता है और उसको मानना ही पड़ता है। हाई कोर्ट को ये नहीं कह सकता कि नहीं मानना। अर्थ भले भिन्न भिन्न फिर लोग करते हैं, एडवोकेट इस फैसले का ये अर्थ है, इस फैसले का ये अर्थ है, ये चीज अलग है, पर ये नहीं कह सकते कुछ फैसले को हम अमान्य ठहराते, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्राचीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजीर के रूप में पेश किया जाता है और उसको भी मानना पड़ता है। इसका मतलब हम परंपरा का सम्मान करते हैं, अदालतों में परंपरा का सम्मान है। और संसार भर की पार्लियामेंटों की दादी मानी जाती है इंग्लैंड की पार्लियामेंट, सबकी दादी। इसलिए दुनिया भर की पार्लियामेंटों के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट के इतिहास के पन्ने उल्टे जाते हैं। वहां ऐसी परिस्थिति आई तो उसका क्या समाधान किया गया, तदनुसार यहाँ भी समाधान करना चाहिए। ये सब इसलिए पार्लियामेंट की परंपरा का भी आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उपेक्षा नहीं की जाती उसकी। इस प्रकार से परंपराएं आदरणीय होती हैं। तो किसी ज्ञान कांड की, हाँ, उसी को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई अन्य परंपरा त्याज्य है, ठीक है। अन्य परंपरा माने अप्रामाणिक परंपरा, जिसमें कोई प्रमाण नहीं, जिसमें कोई आधार नहीं, ठीक है, अन्य परंपरा। और आजकल कहा जाता है क्या, कोई ऐसी रूढ़िवाद से छुटकारा पाने का प्रयास करो। रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद का मतलब भी ये वही है कि अप्रामाणिक रूढ़िवाद। हमारे यहाँ भी एक ऐतिह्य का प्रमाण उठाया गया, ऐतिह्य भी प्रमाण, परंतु उसमें ही सोचना है कि वो ऐतिह्य है क्या। तो इतिहास अगर वो प्रामाणिक है उसका सम्मान चाहिए। आप द्वारा निर्मित है तो इतिहास प्रामाणिक है, अनाप्त द्वारा निर्मित है तो अप्रामाणिक है। इसलिए जो कि निर्मूल ऐतिह्य है, निर्मूल ऐतिह्य है, वो अप्रमाण।
जो समूल ऐतिह्य है वो आदरणीय। तो हर दृष्टि से किसी ज्ञान कांड, उपासना कांड या कर्म कांड की अनादि अविच्छिन्न परंपरा वो संप्रदाय है, वो संप्रदाय महत्वपूर्ण है। उस संप्रदाय के आधार पर ही वेदों का, विकर ब्राह्मण भागों का अपौरुषेयत्व और प्रामाण्य सिद्ध करने का प्रयास जैमिनी सूत्र ने किया। सांप्रदायिकम तुल्यम, ये सूत्र सांप्रदायिकम तुल्यम, उसका अर्थ यही है कि जैसे मंत्र भाग की सांप्रदायिकता है, अनादि परंपरा से प्राप्ति, वैसे ही ब्राह्मण भाग की अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति है। इसलिए जैसे मंत्र भाग का प्रामाण्य है, अपौरुषेयता है, ऐसे ब्राह्मण भाग की भी अपौरुषेयता और प्रामाण्य होना चाहिए, ये जैमिनी भगवान ने लिखा है। तो वहां पर तुल्यम सांप्रदायिकम या सांप्रदायिकम तुल्यम इस पठन का सूत्र है। तुल्यम सांप्रदायिकम, तो तुल्यम सांप्रदायिकम या सांप्रदायिकम तुल्यम, यही दो पद हैं और नहीं। तो इस तरह से मतलब यह है कि संप्रदाय का महत्व, संप्रदाय के आधार पर वेद का महत्व। इसलिए भाष्यकार कहते हैं असांप्रदायिक अंत्योत, अर्थ तो तुम्हारा संगत हो सकता है परंतु असांप्रदायिक है, ये जो है तो परंपरा प्राप्त नहीं है, व्याख्या है। तो इसलिए ननु वक्तृ विशेष सस्पृहा ऐसे स्थानों में होना आवश्यक है। वक्तृ विशेष निष्पृहा नहीं। तो इस दृष्टि से क्या नाम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, ये श्रीमद् भागवत भगवान सुख के द्वारा, भगवान जो सुखदेव के द्वारा, जो कि अमलात्मा परमहंस महामरीन्द्र हैं, उनके द्वारा वर्णित है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। जैसे पका आम डाल से पक कर गिरा हुआ स्वयं परिपक्व आम्र फल अगर सुखतुंड द्वारा संस्पृष्ट होता है तो उसकी मिठास बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत स्वयं ही निगम कल्पतरु का स्वयं परिपक्व फल है और वो सुखदेव जी के द्वारा वर्णित हुआ, तो फिर क्या कहना, उसकी महिमा बहुत बढ़ गई। तो वो श्रीमद् भागवत का महत्व। उस श्रीमद् भागवत में ये कह दिया है कि इसमें त्याज्य अंश नहीं। वैसे तो फल चोष्ट होता है, पेय नहीं होता, लेकिन यहाँ कहा फलम पिबत निगम कल्पतरोर गलितम फलम पिबत भागवतम, भागवत को पियो, पान करो। बोले शोषण किया जाता है फल का, तो आम्र फल का शोषण किया जाता, चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। बोले चूषण इसलिए किया जाता है, उसमें त्याज्य अंश भी, गुठली बकला आदि त्याज्य अंश है, इसलिए शोषण किया जाता है। इसमें त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको पिबत पियो। रस रूप है, रसात्मक है, रस रूप है इसलिए भी पेय है, और त्याज्य अंश है नहीं इसलिए भी पेय है, इसलिए चोट वाली बात नहीं। तो इसलिए सारा श्रीमद् भागवत एक एक श्लोकम श्लोकार्ध में होगा, श्लोक या श्लोकार्ध इसी तरह से भी पढ़ो और उसका सेवन करो, तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान का ही सेवा। श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति, इत्तेसा बांगमयी पूजा। शिव महिम्न स्तोत्र को भी भगवान शिव का बांगमय रूप कहा गया। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जो है सो ये जितने भर ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत है या वेद है या उपनिषद है, ये भगवान के बांगमय रूप, उनमें से एक अक्षर निकालना जैसे किसी देवता के मांस को नोचना निकालना वैसा भाव। एक अक्षर उसमें डालना घुसेड़ना जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभोना, इतना पाप। जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभोना, तैसे जो प्राक्तन जो प्रासिद्ध वेद या उपनिषद या भागवत, उसमें कोई नई चीज मिला देना कांटा चुभोने के तुल्य, और उसमें से कोई चीज निकाल देना वो मांस निकाल देने के तुल्य, क्योंकि वो साक्षात भगवान का बांध रही है। इसीलिए कई बार हमारे विद्वान लोग जो है तो गुरु जी भी ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ अशुद्ध मालूम पड़ता था तो उसको काटते नहीं थे,
अलग ले देते थे। अत्रैवम पाथो भात, यहाँ ऐसा पाठ मालूम पड़ा, को निकालते नहीं थे, काटते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। तो इस प्रकार से उसका महत्व होता था। तो इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत सारा भगवान का मंगलमय रूप है, वांगमय रूप है और उसका परमादर है। विशेष करके इसीलिए कहा गया है कि इसमें क्या नाम दशम स्कंध जो है वो और भी उसका महत्व है। इसीलिए कहते हैं आश्रय का वर्णन दशम में आश्रय का वर्णन। भिन्न भिन्न टीकाकार उसमें कुछ भेद भी मानते हैं, परंतु कम से कम इनकी दृष्टि में, श्रीधर की दृष्टि में वो आश्रय माना जाता है। तो आश्रय माने मुक्ति का आश्रय, निरोधो मुक्तिराश्रय। तो मुक्ति का आश्रय माने मुक्तोपसृत्य, मुक्त लोग जिस वस्तु को जाकर प्राप्त होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम कोशमूतय मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराशय। ये क्या नाम 10 लक्षण पुराण होते हैं, 5 लक्षण भी होते हैं कहीं कहीं, परंतु विशेष करके श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है। तो उसमें कहते दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानानि लक्षण, कहते दशम की विशुद्धि के लिए 9 का निरूपण होता है। सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊटी है, ये सब का वर्णन क्यों है? तो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, दशम जो है आश्रय तत्व की विशुद्धि के लिए 9 का लक्षण वर्णन किया जाता है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानानि लक्षण। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच परब्रह्म का अभिव्यंजन किया जाता, प्रपंचन के द्वारा निर्विशेष परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता। तो चतुर्वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत प्रजन्ते भिषम विशन्ति तद विजिज्ञासते तद ब्रह्म। अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन, पालन, संहरण आदि जिससे होता है वो सर्व कारण, सर्वाधिष्ठान, सर्वभाषक वस्तु ही वही आश्रय तत्व। उसी आश्रय तत्व की विशुद्धि के लिए 9 का लक्षण वर्णन किया जाता है। इसलिए मुक्तोपसृत वस्तु ही आश्रय तत्व। उसी आश्रय तत्व का वर्णन इसमें है दशम स्कंध। इसलिए दशमे दशमो हरि, इसलिए दशम स्कंध में जो कि क्या नाम दशम आश्रय रूप हरि है उसी का वर्णन। इसलिए दशम स्कंद साक्षात भगवान का विशेष स्वरूप, अंतरंग स्वरूप है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाएं दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है। वैसे तो सभी जगह भगवान की लीलाएं वर्णित है। वैसे तो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, आदि में, अंत में, मध्य में श्री हरि का ही वर्णन। इसीलिए सकल सत्शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय भगवान है। संपूर्ण सत्शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय भगवान है। वही कहीं पर श्री राम रूप में वर्णित हैं, कहीं श्री कृष्ण रूप में वर्णित हैं, कहीं परम शिव के रूप में वर्णित हैं, कहीं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा तुलसी के रूप में वर्णित हैं, कहीं और भिन्न भिन्न रूप में वर्णित हैं। आकाशस्थलिंगात न्याय से कहीं आकाश में भी अगर ब्रह्म के लक्षण घट जाएं तो बोले आकाश पदवाच्य ब्रह्मई, आसमंतात काशते प्रकाशते इति आकाशम ब्रह्मई, तो प्रकाश ब्रह्म का ही बोधक आकाश है। तो प्राणस तथा अनुगमात, प्राण में भी अगर अनंत ब्रह्मांड की उत्पादकता, पालकता, संहारकता लक्षित होती है तो वहां प्राण शब्द का भी पर ब्रह्म ही समझना। इसलिए प्राण से प्राणम, वहां प्राण का जो प्राण है वो प्राण का प्राण, प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम, जो प्राण के भी प्राण हैं, जीव के भी जीवन है, सुख के भी सुख हैं, ऐसा जो परात्पर पर ब्रह्म वस्तु है वही प्राण शब्द से कहा जाता है इत्यादि रूप से। तो कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण वेद में, रामायण में, महाभारत में उसी परात्पर पर ब्रह्म तत्व का निरूपण है। कहीं उसके नाम का वर्णन है, कहीं उसके गुण का वर्णन है,
कहीं उसके चरित्र का वर्णन है। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, कहीं भगवान के गुण का वर्णन, कहीं कर्मों का, भगवान के तत्व चरित्रों का वर्णन, और कहीं नाम को। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, यही संपूर्ण शास्त्र। वेद, रामायण, महाभारत और पुराण, उपपुराण, तंत्र, आगम, ये सब उसी भगवान में पर्यवसित होते। विशेष करके श्रीमद् भागवत का महत्व है। श्रीमद् भागवत सब शास्त्रों का सार है और इसलिए इसमें विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और महत्व का है। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। ये हम कई बार कह चुके हैं कि भगवान और भगवान का मंगलमय नाम और भगवान की मंगलमयी लीलाएं, भगवान के परम पवित्र चरित्र, वे सब के सब भगवत रूप ही, भगवान का स्वरूप ही। जैसे अमृत महासमुद्र के तरंग भी अमृत ही, अमृत महासमुद्र के तरंग भी अमृत ही। कैसे नाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, वही अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र भगवान की तरंग है। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र भगवान की तरंग है, इसलिए सब भगवत रूप। इसलिए जो भगवान नाम का रसास्वादन करते हैं, भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन करते हैं, वो कभी भी अपने को अकृतार्थ न माने कि हम अकृतार्थ हैं, हमारा जीवन व्यर्थ गया, ऐसा कल्पना करने को कोई अवकाश ही नहीं है। क्योंकि भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन परम जीवन की सार्थकता का मूल है। भगवत नामामृत का रसास्वादन, भगवत गुणगणामृत का रसास्वादन, भगवत स्वरूप का अनुसंधान, ये एक एक वस्तु प्राणी के लिए परम कल्याण, परम मोक्ष, परम सुख, परम शांति के मूल हैं। बस उनका ये है, इतने तत्व है, उसका जरा स्वाद ले। स्वाद न ले तो भगवानों मिल जाए तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अर्जुन को भगवान का दर्शन होता था, अर्जुन को क्या स्वाद आता था, और क्या दुर्योधन को भी भगवान का दर्शन होता था तो कोई स्वाद आता था, कोई स्वाद नहीं आता। रजोगुण तमोगुण का इतना विस्तार था कि वो भगवान के दर्शन का कोई स्वाद नहीं दुर्योधन को, कृष्ण को आता था, दर्शन होता था भगवान। तो इसे ही भगवान का दर्शन भी हो जाए, अगर उसको स्वाद लेने की योग्यता न हो तो बेकार। अब अगर भगवान को उसके स्वाद लेने की योग्यता है तो राम नाम का रसास्वादन करो, कृष्ण नाम का रसास्वादन करो। राधा रानी वृषभानुनंदिनी नित्य कुंजेश्वरी भगवती के कानों में जिस समय श्री कृष्ण ये नाम जाता था, बड़ी विचित्र दशा होती थी। लिखा है, एक बीजाम विलोडयति लुंचति धैर्य मार्ग भीतिम भिनत्ति परिलुम्पति चित्त वृत्तिम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे सृष्टस्थ किन्न कुरुतात सचमद विधाना। कहते हैं इसका नाम ही श्रवण के उपकंठ में, श्रवण के भीतर अभी नहीं गया, श्रवण के उपकंठ में श्री कृष्ण ये नाम श्रवण के उपकंठ में आते ही क्या करता है, ब्रीडाम विलोडे, उल्लंघना स्वभाव सुलभ जो लज्जा है उस ब्रीड़ा को विलोडन कर डालता है, मत डालता है। अर्थात भगवत दर्शन के लिए, भगवत नामामृत रसास्वादन के लिए निर्लज्ज बना देता है। निर्लज्ज होकर वो भगवत नामामृत का रसास्वादन करने लगता है, भगवत नामामृत का आनंद लेने लगता है, सब भूल जाता है। ब्रीडाम विलोडयति लुंचत धैर्यम, जो धैर्य होता है, चलो कोई बात नहीं, कथा सुन लेना, आज क्या है, आज ही क्या है, अभी तो होता रहेगा। भगवान नाम जप लेना, आज ही क्या है, बहुत जीवन पड़ा है। ये धैर्य है, ये धैर्य बड़ा पाप दोष है, ये धैर्य पाप है। पाप ना करने में धैर्य तो गुण है, पाप में प्रवृत्ति हुई और रुके वो तो धैर्य। लेकिन भगवान नामामृत रसास्वादन में धैर्य हो, भगवत चरित्रामृत रसास्वादन में धैर्य हो, देखो फिर कभी कर लेंगे। ये धैर्यम लुंचत ब्रीडाम विलोडयति लुंचत धैर्यम आर्ग भीतिम भिनत्ति। गुरुजनों का जो डर है, आर्ग भीति, उसको छिन्न भिन्न कर डालता। कान के समीप में आती भगवान कृष्ण का मधुर मनोहर मंगलमय नाम कान के समीप में आते ही बीड़ा का विलोडन कर डालता है, धैर्य को
लुंचन कर डालता है, नोच डालता है, अर्ध भीति को भेदन कर देता है। तो नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे सखी दृष्ट सचिन्न कुरता, जब उनका दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा। तो वस्तु कहने का अभिप्राय ये हुआ, इस प्रकार से ये भगवत चरित्र, भगवत गुण सब भगवत रूप है, भगवत स्वरूप। इसलिए ये हम कहा करते हैं कि साधन नहीं है, साध्य भी। भगवन नामामृत पान साधन ही नहीं है, साध्य भी। हनुमान जी ने वरदान मांगा राम, क्या वरदान मांगा? सबको विदा कर दिया भगवान राम, सुग्रीव को भी विदा कर दिया, अंगद को भी विदा कर दिया, जामवंत को भी विदा कर दिया, सबको विदा कर दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठे। तो राम ने स्वयं बुलाया, बोलो हनुमान बोलो, तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु आपका नामामृत पान करते करते अभी हमको तृप्ति नहीं, हमें चाहते हैं कि आपका नामामृत पान करते रहें बहुत दिन, जब तक चंद्र है, जब तक सूर्य है, जब तक भागीरथी गंगा है, तब तक हम निरंतर आपका नामामृत पान करते रहें, हमको तो ही पड़ता। अगर नाम जब साधन होता तो साधन तो स्वयं किया जाता है, वरदान के रूप में काय को मांगा जाता है, वरदान के रूप में मांगा नामामृत पान वरदान। इसलिए नाम साधन ही नहीं है, साध्य। भगवत चरित्रामृत रसास्वादन साधन ही नहीं है, साध्य। जीवन मुक्त महामुनि जीव हरिगुण सुनत आघातन से, तो जीवन मुक्त है, महामुनिन्द्र हैं, हर गुणगण श्रवण करने को अगाते नहीं। प्रायेण मुनयो निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायेण मुनयो राजन, हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, जो निस्त्रय गुणे पथ विचरता, को विदित को निषेधा, जो निस्त्रय गुण पथ में सर्वथा विचर रहे हैं, विधि निषेध के पारंगत हैं, विधि निषेध के जो अभिषय हैं, वो भी नैर्गुण्यस्था निर्गुण परात्पर परब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, वो भी रमन्ते गुणानुकथने हरे है, भगवान के गुणानुकथन में रमण करते हैं। इसलिए सनकादिकों को एक व्यसन था, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई सहसु नहीं। दिगंबर रहते थे पर आशा बसन थे, पर उनको एक व्यसन लगा था, भगवत चरित्र जहां होए वहां सुनने के लिए पहुंच जाए। हनुमान जी का भी यही व्यसन, जहां जहां राघवेंद्र रामचंद्र के मधुर मनोहर मंगलमयी कथा सुधा का प्रवाह चलता है, हनुमान जी दौड़ जाते हैं बिना बुलाए। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्प बारी परिपूर्ण रोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान का चरित्रामृत का प्रवाह चलता है, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। अंग अंग रोमांच कंटकित हैं, नेत्र आनंदाश्रु से भरपूर हैं, मस्तकांजलि धारण किए हुए हैं, और इस प्रकार से भगवान के चरित्रामृत रसास्वादन करते हैं। इसलिए भगवत चरित्रामृत रसास्वादन करने वाला कृतार्थ, भगवत नामामृत पान करने वाला परम कृतार्थ, भगवत ध्यान में तल्लीन प्राणी परम कृतार्थ है। ये परम पुरुषार्थ है, परम सार है। रसास्वादन करो तो इसमें सार आ जाएगा, और रसास्वादन न हो तो साक्षात कृष्ण का भी दर्शन होगा तो भी कोई फायदा नहीं, स्वाद नहीं। इसीलिए साधक नाम जपहि लव लाए, होहि सिद्धि अणिमादिक पाए। लय लाभ है, रसास्वादन करते हुए नाम जप करो, रसास्वादन करते हुए चरित्रामृत का रसास्वादन करो, तब उसका आनंद आएगा। तो इस दृष्टि से भगवत लीला भगवत रूप, भगवत नाम भगवत रूप है। इसलिए जो कुछ भी, और ये भी आप देखते हैं, आपकी गीता भी साफ साफ कह देती है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेद तत्वदा। दुनिया का जन्म कर्म का चिंतन करते करते हम जन्म कर्म के बंधनों में बंधे हुए। हम क्यों जन्म कर्म के बंधन में फंसे हैं? इसलिए कि दिन रात जन्म कर्म का चिंतन करते हैं, अपना जन्म कर्म, दूसरे का जन्म कर्म, अपनी हिस्ट्री और दूसरे की हिस्ट्री, अपनी जीवनी और दूसरे की जीवनी, अपने भले बुरे कर्म, दूसरों के भले बुरे कर्म, किसी के चिंतन में सारा जीवन चला जाता है।
इसीलिए हम जन्म कर्म के बंधन में बंधे। अगर हम अपना जन्म कर्म और दूसरों का जन्म कर्म चिंतन करना छोड़ दें, भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करें, बस भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करना शुरू करें, दुनिया का जन्म कर्म चिंतन छोड़ दें। क्योंकि संसार का जन्म कर्म तो प्राकृतिक लौकिक, लेकिन भगवान का जन्म कर्म दिव्य, जन्म कर्म में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म का जो निरंतर चिंतन करता है, वो जन्म कर्म के बंधनों से विनिर्मुक्त होकर भगवान को जानते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामृत सोऽर्जुन। वो देह ऐसा ही भाष्यकार सीधी सीधी व्याख्या करते हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी व्याख्या नहीं करते। वो जो है जन्म कर्म के बंधन से विनिर्मुक्त होकर मुझ परात्पर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करेगा वो भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अनायास कर लेगा, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से दसम स्कंद का बड़ा महत्व है। उस दसम स्कंद में भी साक्षात भगवान का जो संयोग लीला और वियोग लीला, दो प्रकार की लीलाएं। एक तो भगवान का दर्शन, भगवान का सम्मिलन, भगवान के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं, इस प्रकार की लीलाएं। जैसे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के साथ रहकर नाना प्रकार की लीलाएं की। गोपांगनाओं ने भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के साथ मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की। गोवर्धनोद्धरण लीला है, काली नाग नाचने की लीला है, और क्या नाम दशदान की लीला है, तीर हरण की लीलाएं हैं। ये सब अनेक प्रकार की लीलाएं जो भगवत संबंधी चरित्र हैं, भगवत संबंधी, भगवान और भगवदीय, भगवान और भगवदीय दोनों के सम्मेलन की जो लीलाएं हैं, वो सब लीलाएं संयोग की लीलाएं, विप्रयोग की लीलाएं हैं, कोई विप्रलम्ब की लीलाएं जिनमें भगवान का भक्तों के साथ वियोग है। अब उस समय भगवान के वियोग में संतप्त होकर भक्तों ने जो संताप का अनुभव किया, उसका भी एक बड़ा महत्व है। इसीलिए ये माना जाता है कि जैसे आतप संताप से जो संतप्त प्राणी होता है, घाम धूप के संताप से जो संतप्त प्राणी होता है, उसी को छाया का सुख मालूम पड़ता है। आतप संताप जिसको अनुभव नहीं, उसको छाया का सुख नहीं मालूम। इसीलिए रस शास्त्र वाले कहते हैं कि संभोग और विप्रलम्ब से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति में संभोग भी और विप्रलम्ब भी दोनों हेतु होता है। इसीलिए कहते हैं, तो इसलिए कहा कि ये जो है, जो कि श्रृंगार रूपी अंकुर है, श्रृंगार रूपी अंकुर है, उसके दो दल हैं, दो पत्ते हैं, पहले दो दल, एक संप्रयोगात्मक श्रृंगार रस, वही संप्रयोगात्मक रस है। और जो भगवत विप्रयोग में जो भगवत विप्रयोग जनित ताप है, उसी को यहाँ विप्रलम्ब के रूप में वर्णन करना। तो उस दृष्टि से पूर्व रात का वर्णन है। पूर्व बड़ा महत्व होता है। जहाँ जो क्या नाम, प्रियतम सम्मिलन की संभावना, प्रियतम के सम्मिलन की संभावना होने पर ही वो असंभावित पदार्थ में नहीं हो, जिसके मिलने की संभावना ही नहीं, उसमें उसका दोष समझा। किसी साधारण व्यक्ति को शहंशाह सम्राट होने की संभावना ही नहीं, हम कभी शहंशाह सम्राट होंगे ये संभावना ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति के लिए तीव्र यत्न भी नहीं, और उस साम्राज्य पद पाने की उत्कट कामना भी नहीं। तो संभावना के आधार पर आशा बढ़ती है, आशा के बढ़ने पर उत्कट उत्कंठा होती है,
उत्कट उत्कंठा के साथ ही तीव्र प्रयास चलता है। तो इस दृष्टि से